Are you worried for your exam of biology class 11th? Don't you read anything in bio but you want to score high? Or is there any problem which makes you to do less study during your exam and you are finding such a type of video that will tell you all the very important topic of biology so that you could become a topper in biology? So yes, this video is only for you. Hello my all viewers, I am Garima and you are watching my YouTube channel Brain Booster. सो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपने बायो में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारा क्लास 11th का जो बायोलॉजी एग्ज़ाम है वो 20 अप्रैल को शेड्यूल किया गया है। अगर आपने किसी प्रॉब्लम के कारण या फिर इंटरेस्ट डेवलप ना होने के कारण अभी तक बायो में कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो अब भी अगर आप जो मैं आपको टॉपिक्स आज बताने वाली हूँ उनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप आराम से 70 to 80% स्कोर कर पाएंगे बायो में। लेकिन मेरी टर्म एंड कंडीशन ये रहेंगी कि जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर लर्न होनी चाहिए A to Z। यस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यस व्यूअर्स, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायो में इस बार टोटल 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अगर हम डे वाइज देखें तो एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बट एक दिन में ये 2 भी कर सकती हो क्योंकि बहुत ही कम टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होंगे, जो आपको करने ही करने हैं, वही टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज नॉट एनी मोर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस टर्म 2 का, चैप्टर नंबर 10 विच इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो इसमें से हमें करना है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, डिटेल्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसमें डिफरेंस बिटवीन भी हमको करना है, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। जब हम डिटेल्स करेंगे तो हम डिफरेंस तो आराम से लिख ही पाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको मुश्किल से बस आपको 1 घंटा देना है, उसी में आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा अगर आप बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और इसी में से आएगा। अगर मैं आपको एडिशनली बताऊँ तो बस एक क्वाइसेंट स्टेज और है जिसे G0 स्टेज बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट। चैप्टर 13 और 14 में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि दोनों प्लांट से रिलेटेड हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं तो चैप्टर 13 में करना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आपको बनाना आना चाहिए। जेड स्कीम, कैल्विन साइकिल, C4 पाथवे, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस तो आते ही हैं एक ना एक, तो आपको ये ज़रूर ही करना है। चैप्टर नंबर 14 में से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो 10 स्टेप्स का होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लर्न करना, बट अभी दिन है, 9-10 दिन तो हैं ही, तो अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। इस पर भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो इस पर भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। चैप्टर नंबर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें तो सब आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ही पढ़नी है, लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। चैप्टर नंबर 17 की बात करें, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसमें से आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स वाले क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि डिसऑर्डर बस इस बार चैप्टर नंबर 17 और 18 में है, तो इन दोनों की आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड, ऑल ब्लड ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का डायग्राम मैंने प्रीवियस वीडियो में सिर्फ 2 मिनट में बनाना सिखा रखा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप जल्दी से जाइए और प्रैक्टिस करिए। कार्डियक साइकिल पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ ECG प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में आएगा डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन का डायग्राम, नेफ्रॉन के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी सो लेट्स गो एंड वॉच इट। फॉर्मेशन ऑफ वाइन, वाइन की फॉर्मेशन आपको करनी है। काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आएंगी आपके, ठीक है, स्मूथ, स्ट्रेटेड और कार्डियक। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ जॉइंट लाइक पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एक्सेट्रा, ये आपको सबके फंक्शंस और सबके रोल्स पता होने चाहिए बॉडी में। नाउ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन,
केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 22 विच इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म 2, उसमें से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको करना है हार्मोन एंड देयर फंक्शन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाजिन, ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड डिसीज एसोसिएटेड विद हार्मोन, हार्मोन से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो बस आपको ये थोड़ी सी टॉपिक्स मैंने बताई हैं, सारे चैप्टर्स हैं इसमें इंक्लूडिंग। अगर आपने बस ये कर लिया तो आराम से आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाएंगे, लेकिन आपको ये भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। डू मैक्सिमम प्रैक्टिस एज यू कैन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।